स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट आउट हो? ओके, नो क्वेश्चन। इट मींस डाउट किसी को कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, so coming to the syllabus, we are studying this unit number 4, and in this unit we studied till this counters and time delay, and जो remaining part है that is stacks and subroutine, एक chapter इसका है, conditional call and return instruction, then फिर ये तो एक एक दो प्रोग्राम्स हम लोग इनके भी डिस्कस कर लेंगे, एंड ये यूनिट भी आप लोगों की फिनिश हो जाएगी। और इसके बाद में कुछ प्रोग्राम्स हम आप लोगों को और देंगे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, तो वो हम पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर देंगे। आप लोग उनको उनके प्रोग्राम स्टडी कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत उनको भी डिस्कस कर लेंगे, तो दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड। एंड देन फिर यूनिट 5 है। यूनिट 5 में फिर हम लोगों को जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो अगर कुछ कहीं से कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 4, तो वो आप लोग पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर आई एम गोइंग टू स्टार्ट पैरेलली यूनिट 5। एंड यूनिट 5 जो है इसका किसी से कोई मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो इंडिविजुअली हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। एंड द फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज 8237 डीएमए कंट्रोलर। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और अभी आज के लेक्चर में, ट्यूटोरियल लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज अभी तक जैसे जो ट्यूटोरियल 4 की हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 4 से रिलेटेड, तो ट्यूटोरियल 4 का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा ट्यूटोरियल 4 में।
और अगर हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर अब नेक्स्ट हम लोग ट्यूटोरियल 5 डिस्कस करेंगे, तो बिफोर दैट हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। एंड टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो दैट इज वाई हम सोच रहे हैं कि ट्यूटोरियल लेक्चर्स में ही थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल्स तो हम लोगों ने काफ़ी सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चंस भी बहुत कर लिए हैं प्रोग्रामिंग। तो यूनिट 5 में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे डीएमए कंट्रोलर। एंड डीएमए कंट्रोलर का आईसी नंबर आपको पता है, ठीक है। हर एक किसी भी हम मतलब जैसे आईसी की बात करते हैं, तो हर एक आईसी में देर इज अ नंबर विच इंडिकेट्स कि ये आईसी किसको रिप्रेजेंट करती है, और ये एक यूनिक नंबर होता है। तो इसी तरह से डीएमए का भी 8237 ये डीएमए कंट्रोलर का आईसी नंबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डीएमए इज। तो डीएमए के बारे में और इसका नाम हम लोगों ने पहले से ही बहुत सुन रखा है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। तो दिस डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो फर्स्ट थिंग तो यही होगी कि हम इसका फुल फॉर्म जान ले, इट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एंड इसके फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, बिकॉज हम लोग इसमें 8085 जब स्टडी कर रहे थे, 8086 स्टडी किया, तो वहाँ हम लोगों ने दो पिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था। वो था होल्ड और HLDA। तो हमने होल्ड के बारे में पढ़ा है, HLDA के बारे में पढ़ा है, और मेनली यही दो सिग्नल्स हैं जो डीएमए कंट्रोलर यूज करता है। तो दिस डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज डिजाइन्ड बाय इंटेल। तो ये भी इंटेल ने डिजाइन किया है। अब इसका डिजाइनिंग इसकी क्यों की गई थी? इट वाज डिजाइन टू ट्रांसफर डेटा एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है, सो दैट कि हम डेटा को एट अ फास्ट रेट ट्रांसफर कर सकें। वो कैसे करते हैं वो भी आगे इसके आर्किटेक्चर वगैरह में देखेंगे। तो इट अलाउज द डिवाइस टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली टू फ्रॉम मेमोरी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द सीपीयू। So whenever we require to transfer data directly to memory or from memory हमें कहीं data को transfer करना है, so we can easily transfer this data by using this DMA controller. And by the use of this DMA controller, we can avoid the usage of this CPU. Means जो processor connected है, हम उसको बिना use किए हम इस तरह से data को transfer कर सकते हैं। So this is the use of DMA. Now, using a DMA controller, the device requests the CPU to hold its data. तो अब अगर हमें मेमोरी से या मेमोरी को कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, तो it requires the control of buses. So that is why it generates a hold signal
and send it to microprocessor and request CPU to hold its data address and control bus. मीन्स जो जितनी भी बसेस हैं उनसे अपना कंट्रोल जो है वो होल्ड कर ले and give this control to DMA. So the device is free to transfer data directly from or to the memory, and ये जो प्रोसेस होता है इस होल्ड के लिए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजा जाता है HLDA जो कि CPU DMA को भेजता है. So the DMA data transfer is initiated only after receiving HLDA. तो जब तक ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल DMA को नहीं मिल जाएगा तब तक DMA will not start transferring any data. So this is the introduction part of DMA. Now, how DMA operations are performed. So initially क्या होता है कि when any device has to send data between the device and the memory, the device has to send DMA request, जिसे कि DRP बोलते हैं, to DMA कंट्रोलर. तो जिस भी डिवाइस को डेटा सेंड करना होता है वो डिवाइस सबसे पहले DMA को एक रिक्वेस्ट भेजती है जिसे कि DRQ बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टास्क तो यही हो गया कि सबसे पहले एक DMA रिक्वेस्ट जनरेट होगी. आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे ही DMA को ये सिग्नल मिलेगा तो DMA कंट्रोलर को ये पता चल जाएगा कि there is a device which wants to send some data. Now what DMA will do, DMA controller sends hold request HRQ to the CPU and waits for the CPU to assert the LDA. Only after receiving this DMA request, DMA controller generates hold signal and sends it to CPU and waits for the HLDA signal. And जैसे ही HLDA signal मिलता है, then फिर next फिर process होता है. तो अब फिर next task क्या है? Then the microprocessor tri-states all the data buses, address buses and control buses. ट्राई स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप बसेस को फ्री कर देना, मींस कि ना ही उसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना ही उससे रिसीव हो रहा है. ये थर्ड स्टेट में चली गई कि इनमें कोई भी किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है उन बसेस का. तो इट मींस कि CPU लीव्स द कंट्रोल ओवर बसेस एंड एक्नॉलेजमेंट्स द होल्ड रिक्वेस्ट थ्रू HLDA. नाउ अब कंट्रोल किसके पास आ गया, अब कंट्रोल DMA कंट्रोलर के पास आ गया. नाउ द CPU इज इन होल्ड स्टेट and the DMA controller has to manage the operations over buses between the CPU, memory and IO device. तो अब DMA के पास सारा कंट्रोल है, जितनी भी बसेस हैं बिटवीन CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस सभी का कंट्रोल DMA के पास. अब इट डिपेंड्स ऑन DMA कि ये किस तरह से किसको एक्सेस देता है, कैसे डेटा ट्रांसफर करता है. ठीक है, तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस हो गया. अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि जैसे हम 8257 की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस IC. ओके, नाउ फीचर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. तो फीचर्स में क्या है कि हम जैसे कि इसका ये आर्किटेक्चर है, ब्लॉक डायग्राम है, इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो यू विल सी इट हैज 4 channels which can be used over 4 IO devices. तो 4 IO devices इससे कनेक्ट हो सकते हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग कर सकते हैं. एंड अब IO डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो इट मींस कि हर एक IO डिवाइस का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. तो ईच चैनल हैज अ 16-bit एड्रेस एंड 14-bit काउंटर. तो हर एक चैनल के पास एक 14-bit का काउंटर है एंड 16-bit का रजिस्टर.
16 बिट का एड्रेस है। So you can see in this architecture, ये आपको 4 चैनल दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वापस फीचर की तरफ चलते हैं, पहले फीचर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आर्किटेक्चर पर आते हैं। नाउ ईच चैनल कैन ट्रांसफर डेटा अप टू 64 KB। एक चैनल के लिए डेटा की कैपेसिटी गिवन है, 64 KB डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हर एक चैनल को हम इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम कर सकते हैं कि हर एक चैनल इंडिपेंडेंटली डेटा को सेंड कर सकता है। ईच चैनल कैन परफॉर्म रीड ट्रांसफर, राइट ट्रांसफर एंड वेरीफाई ट्रांसफर ऑपरेशन। तो रीडिंग राइटिंग हर एक टास्क हर एक चैनल परफॉर्म कर सकता है। नाउ it generates mark signal to the peripheral device that 128 bytes have been transferred। तो ये एक मार्किंग सिस्टम भी यूज होता है जब कोई भी पेरिफेरल डिवाइस 128 बाइट्स सेंड कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, तो ये एक मार्क सिग्नल जनरेट करता है टू आइडेंटिफाई और टू इन्फॉर्म कि 128 बाइट्स हैव बीन सेंड। नाउ इट रिक्वायर्स अ सिंगल फेज क्लॉक। क्लॉक फ्रीक्वेंसी की भी रिक्वायरमेंट है, और जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, द फ्रीक्वेंसी रेंज इज 250 हर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट ऑपरेट्स इन 2 मोड्स, एक मास्टर मोड होता है एंड एक स्लेव मोड होता है। तो ये भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे आगे। मास्टर एंड स्लेव 2 मोड्स हैं डीएमए कंट्रोलर। ना अब देखिए, ये दिस इज द आर्किटेक्चर। ठीक है, अब आर्किटेक्चर में आपको सारी चीजें मिलेंगी। देखिए चैनल 0 है, चैनल 1 है, चैनल 2 है, चैनल 3, 4 चैनल्स लगे हुए हैं। हर एक चैनल पे आपको दिख रहा है कि रिक्वेस्ट सिग्नल जो है वो रिसीव हो रहा है। तो जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, इफ इट हैज सम डेटा टू सेंड, इट सेंड्स अ डीएमए रिक्वेस्ट सिग्नल, एंड फिर डीएमए will send a hold signal to CPU and receives HLDA signal as an acknowledgement of hold. Then फिर ये DACK यानी acknowledgement signal data request का send करता है कि now I have the access of all buses and you can send data। तो ये 2 सिग्नल्स हैं, वो हर एक चैनल पे आपको दिख रहे हैं कि हर एक चैनल पे ये रिक्वेस्ट सिग्नल्स 16 बिट के आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देन फिर यहाँ पर एक प्रायोरिटी रिजॉल्वर भी लगा हुआ है, बिकॉज चारों चैनल हैं। अगर कोई इन केस की चारों पर रिक्वेस्ट आ गई है, तो उसमें से किसको प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर कंट्रोल करना है, तो उसके लिए प्रायोरिटी रिजॉल्वर लगा है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक, डेटा बस बफर है, तो जो भी डेटा बस के थ्रू डेटा इधर सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है, वो इस बफर के थ्रू सेंड और रिसीव होगा। रीड राइट लॉजिक है, रीडिंग का काम करना है या राइटिंग का काम करना है, वो यहाँ से आपका जो है कंट्रोल हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। इसके बाद फिर कंट्रोल लॉजिक है, यहाँ पर आपके रेस्ट कंट्रोल सिग्नल्स गिवन है। ठीक है, तो मोस्टली सिग्नल्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, रेस्ट जो सिग्नल्स हैं उनको अभी आगे स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 5 में आप लोगों को ज्यादातर इसी तरह के आर्किटेक्चर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। Okay, this is the pin description. 8257 is also a 40 pin IC, and all the pins are mentioned in this figure. तो आप लोग ये पिन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच के किस पिन का क्या फंक्शन है। लाइक जैसे IOR बार, IOWR, दिस पिन इज फॉर IO रीड, सेकेंड पिन इज फॉर IO राइट, देन मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। मार्क सिग्नल का फंक्शन अभी हमने देखा, रेडी प्रीवियसली सेम उसी तरह से रेडी सिग्नल है। HLDA इज एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फॉर होल्ड, देन
एड्रेस इनेबल, CS चिप सेलेक्ट, क्लॉक, रिसेट सिग्नल स्टडी कर चुके हैं। DAC के ये 4 टोटल सिग्नल्स होंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए, DAC के जो अभी हमने आपको आर्किटेक्चर में बताए थे। देन फिर DMA रिक्वेस्ट भी अगेन 4 सिग्नल्स फॉर DMA रिक्वेस्ट, एक ग्राउंड सिग्नल हो गया, एक VCC सिग्नल हो गया। देन फिर D0 से लेकर के D4 5 6 7 8 डेटा बसेस हो गई। ठीक है, रेस्ट ऑल को हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द पिन्स यूज्ड इन DMA। तो अब हर एक पिन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब इस पिन का डिस्क्रिप्शन तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। DRQ0 से DR3। So these are the 4 individual channel DMA request inputs which are used by the peripheral devices for using DMA services. तो DMA services यूज करने के लिए ये रिक्वेस्ट सिस्टम यूज होता है। तो हर एक चैनल से जो भी IO डिवाइसेस या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो डिवाइसेस DRQ के थ्रू DMA सर्विसेज अवेल करते हैं। When the fixed priority mode is selected, then DRQ0 has the highest priority and DRQ3 has the lowest priority. Fixed priority system में तो यही सिस्टम है कि DRQ is highest priority. Now next फिर बात करते हैं DAC के नॉट से लेके DAC के 3। तो ये जितने भी सिग्नल्स यहाँ पर हमने जनरेट किए हैं उन सब का ये एक्नॉलेजमेंट है। These are the active low DMA acknowledgement lines and आपने देखा है आर्किटेक्चर में भी इस पे DMA के एंड पिन डायग्राम में भी कि these pins are active low means कि ये पिन्स तब फंक्शन करेंगी जब इन पे लो सिग्नल अप्लाइड हो, which updates the requesting peripheral about the status of their request by the CPU. And these line can also act as strobe line for requesting devices. Then फिर D0 से D7 है, ये हम बहुत पहले से हर एक प्रोसेसर में पढ़ते हैं कि these are the data buses, data lines and these are always bidirectional in nature. और इनका टास्क क्या है? To carry data in either direction. Now अब 2 मोड्स हम लोगों ने देखे थे, मास्टर मोड और स्लेव मोड। तो स्लेव मोड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या फंक्शन है? In slave mode, it carries command words to 8257 and status word from 8257. ठीक है, तो जब ये स्लेव मोड में DMA वर्क करता है तो उस टाइम पर डेटा बसेस का काम क्या है कि जो भी कमांड वर्ड्स होते हैं उनको 8257 तक पहुंचाना एंड जो स्टेटस वर्ड्स होते हैं उनको 8257 से डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। जब ये मास्टर मोड में एक्टिवेटेड है so in this case these lines are used to send higher bytes of the generated address to the latch means again यहाँ पर हम एड्रेस के लिए 8 एड्रेस बसेस यूज कर रहे हैं और 8 जो एड्रेस यूज कर रहे हैं वो D0 से D7 के साथ मल्टीप्लेक्स फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो these data buses carry higher bytes of the generated address. Then IOR, IOW, these pins are read and write. It is an active low bidirectional tri-state input line. ठीक, क्योंकि इस पिन में भी आप देखेंगे तो इस पिन में भी बार लगा हुआ है, इस पिन में भी बार लगा हुआ है। It means कि both pins are active low pins. Now, which is used by the CPU to read internal registers of 8237 in slave mode. And in master mode, it is used to read data from the peripheral device during a memory write cycle. तो काम इसका रीड का ही है, बस डिपेंड करता है कि कौन से मोड में वर्क कर रहा है। अगर स्लेव मोड में वर्क कर रहा है तो ये इंटरनल रजिस्टर्स जो है 8257 के उनको रीड करने के लिए यूज हो रहा है, और अगर मास्टर मोड में है DMA तो इट मीन्स कि इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस ड्यूरिंग अ मेमोरी राइट साइकिल।
मीन्स कि हमारे पास जो डीएमए कंट्रोलर है, जब इसके पास कंप्लीट एक्सेस है तो ये मास्टर मोड में वर्क कर रहा है एंड इट हैज ऑल द एक्सेस ऑफ बसेस, एंड एट दैट टाइम जो भी मेमोरी से डेटा फ्रॉम टू ट्रांसफर होगा वो इसके थ्रू होगा। सिमिलर वे में IOW का फंक्शन है, IOW विल वर्क इन द सेम वे, बस वहां पे रीड ऑपरेशन हो रहे थे, यहाँ पे राइट ऑपरेशन होंगे। CLK is the clock frequency required for the operation of this DMA controller. Then फिर reset है, this signal is used to reset DMA controller by disabling all the DMA channels. तो ये reset कर देता है। A0 से A3 जो है ये 4 least significant address lines हो गई। CS chip select है, in slave mode it enables the read write operations to from 8 to 57, और जब मास्टर मोड में होता है तो इट डिसेबल्स द रीड राइट ऑपरेशन 2 from 8 to 57। देन फिर हमने A0 से A3 देखा था, फिर A4 से A7, टोटल 8 बिट्स हमारी हो जाएंगी। तो दीज आर द हायर निबल्स ऑफ द लोअर बाइट एड्रेस जनरेटेड बाय DMA मास्टर मोड। तो यहाँ पर एक लोअर एड्रेस है, एक हायर एड्रेस है। तो लोअर जो एड्रेस है वो हमारा A0 से A7 वाला है, और हायर एड्रेस जो है वो D0 से D7 वाला है। अब इस लोअर एड्रेस का भी एक हायर निबल होगा, एक लोअर निबल होगा। लोअर निबल A0 से A3 वाला हो गया, और हायर निबल हो गया A4 से A7। देन फिर रेडी सिग्नल है, इट इज एन एक्टिव हाई असिंक्रोनस इनपुट सिग्नल विच मेक्स DMA रेडी बाय इंसर्टिंग वेट स्टेट्स। तो होता क्या है कि जैसे जब डिवाइसेस प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं होती हैं, या फिर डिवाइसेस की स्पीड जो है, एक डिवाइस स्लो स्पीड है, एक डिवाइस हाई स्पीड की है, तो जब भी डेटा ट्रांसफर होगा तो डेटा ट्रांसफर लॉस ना हो जाए, तो फॉर दैट पर्पस रेडी सिग्नल यूज होता है। ये हमने 8085 में भी आपको बताया था। तो इसका यूज करते हैं रेडी सिग्नल का बाय इंसर्टिंग वेट स्टेट्स। इट मींस कि अगर कोई डिवाइस बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफर कर रही है तो हमें वेट स्टेट्स एंटर करनी पड़ेगी, सो दैट की प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो सके एंड डेटा का लॉस ना हो। HRQ, this signal is used to receive the hold request signal from the output device, and in the slave mode it is connected with a DRQ input line, and in master mode it is connected to the hold input line. तो मीन्स एक ही सिग्नल है, दो तरह से यूज कर रहे हैं उसको। HLDA हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नाउ ये भी सिग्नल बताया हमने आप लोगों को, MER, MEMW, देन ADST क्या है? दिस सिग्नल इज यूज्ड टू कन्वर्ट हायर बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस जनरेटेड बाय द DMA कंट्रोलर इनटू द लैचेस। ठीक है, तो जो भी एड्रेस जनरेट हो रहा है उनको लैचेस के थ्रू कन्वर्ट करने का काम ADST का है। AEN इज एड्रेस बस, डेटा बस को डिसेबल करने के लिए। Then TC is terminal count, which indicates the present DMA cycle to the present peripheral devices. Mark का फंक्शन हमने देखा था कि this signal is activated after each 128 cycles, और 128 bytes का डेटा जैसे ही सेंड हो जाता है। VCC पावर सप्लाई है। Now coming to the advantages. So DMA is quick because a piece of hardware alienates information from one computer location to another. तो फास्ट इसलिए हो गया बिकॉज यहाँ पर कोई CPU का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर हो रहा है IO से मेमोरी, या मेमोरी से IO कह लीजिए। So that is why it is fast, and DMA is needed to get high information transfer speed.
It reduces latency in servicing a data acquisition machine. It reduces latency, decreases the reduced latency decreases the amount of temporary memory needed on an IO machine, and it offloads the प्रोसेसर। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट का तो मतलब आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बिकॉज प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड हम कोई भी डेटा को, जैसे डेटा एक्विजिशन कर रहे हैं किसी मशीन से, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या डेटा को हमें ट्रांसफर करना है कहीं पर भी, तो उस केस में क्या है कि सिंस देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, तो क्या है कि जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम बहुत कम लग रहा है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर। तो ये जितने भी एडवांटेजेस लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर मीन सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज वाई ये सारे एडवांटेजेस निकल के आ रहे हैं। तो जितना टाइम कम लग रहा है डेटा एक्विजिशन में, तो और इसी की वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है आईओ मशीन के पास में, उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जितना जल्दी हम किसी भी चीज को प्रोसेस कर लेंगे उतना कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आप प्रिंटर का एग्जांपल ले लीजिए, तो प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है कि हमने यहाँ से प्रिंट कमांड दिया तो वो प्रिंटर में स्टोर हो गई, एंड उसके बाद में फिर प्रिंट्स निकलने लगे उसमें से। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने प्रिंट देते गए या 10 लोगों ने एक साथ प्रिंट दे दिया। अब मशीन के पास उतनी मेमोरी नहीं है, तो क्या होगा, आपका प्रिंट कमांड जो है आपके सिस्टम में ही रहेगा, मशीन तक नहीं पहुंचेगा। और यहीं पर अगर उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाए कि आपने इधर प्रिंट दिया 10 पेज का, मशीन में तुरंत प्रिंट निकाल दिया, तो इट मीन्स कि क्या होगा, जितनी ज्यादा लोग कमांड दे देंगे उतनी ज्यादा वहां पर स्टोर हो जाएंगे, बिकॉज उसका जो लेटेंसी है या ये कह लीजिए जो उसका रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है। तो सेम ये डीएमए के साथ भी है। देन फिर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला तो है कि अब हम अलग से कोई हार्डवेयर लगा रहे हैं तो इट इज कॉस्टली, एंड डीएमए इज एग्जैक्टली कॉस्टली, एंड इट इज अ यूजफुल वन एंड ओनली फॉर द कमांड्स ऑफ डेटा। तो एक ही यूज है इसका कि हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई यूज का नहीं है। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी सेव्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशंस इन द स्टोरेज। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे वो कंटिन्यूअस लोकेशंस में, मतलब जैसे कि पहली लोकेशन 2000 है, अगली 2001 होगी, फिर 2002, 2003, इस तरह से कंटिन्यूअस लोकेशंस में ही हम स्टोर कर सकते हैं। रैंडम अगर हम किसी लोकेशन में स्टोर करना चाहे तो नहीं कर सकते। The complete error conditions have to read by the CPU, analyzed by the CPU. तो जो भी कुछ एरर कंडीशंस होंगी वो सीपीयू ही एनालाइज कर सकता है, डीएमए नहीं एनालाइज कर सकता है। एंड ऑल द एग्जिस्टिंग लिमिटेशन लीड टू द नेक्स्ट मोड ऑफ आईओ, दैट इज आईओ चैनल्स। ठीक है, ये हमारा डीएमए कंट्रोलर हो गया। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, एंड अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। डीएमए के बारे में स्टडी करिएगा आप लोग, कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। एंड थियोरी क्वेश्चन है, अगेन आपको जो हमने आर्किटेक्चर बताया था ब्लॉक डायग्राम वो स्टडी करने की जरूरत है, पिन डायग्राम और पिन के फंक्शन। स्टूडेंट्स अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए, जिनके अटेंडेंस हो जाए वो लोग लीव कर सकते हैं। लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग।
सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में देनी है सर। हाँ भाई, चैट बॉक्स में दे दीजिए।